दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आशु शर्मा आपको एक नए विषय की जानकारी देने के लिए। दोस्तों विषय यह है कि हर माता पिता की जिंदगी में बच्चों का एक बड़ा अहम रोल होता है। बच्चों की उनकी जिंदगी में क्या प्रभाव होना चाहिए ये हमें जानना बेहद जरूरी है और माता पिता और बच्चों के बीच तालमेल कैसे होना चाहिए, आइए हम आपको इसकी कुछ जानकारी दे रहे हैं। एक माँ बाप की हैसियत से जब हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे आदर्श तरीके से पलें और बढ़ें, इसलिए हर माता पिता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। चाहे अच्छे पहनने की बात हो, अच्छे खाने की बात हो या अच्छी पढ़ाई की, माता पिता चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो। लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा है कि हमारे कुछ शब्द या बातें उन्हें पल पल बुरी लग सकती हैं? शायद हमें पता न चले, लेकिन हमारी कई बातें हमारे न चाहते हुए भी उन पर बुरा असर डाल सकती हैं। आइए कुछ ऐसी बातों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले, बच्चों से हम अक्सर ये कह देते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। जब हम गुस्से में बच्चों को ये कहते हैं तो बच्चों पर इसका बड़ा दूरगामी असर होता है। वो अपने को किसी लायक नहीं समझते, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वो अंदर तक दुखी हो जाते हैं। हमें क्या कहना है? अरे जो तुमने किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करना। तो इससे बच्चों के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। और हाँ, हम अक्सर कहते हैं, जब तक डैडी नहीं आते हैं इंतजार करो। बच्चों के मन में कोई ऐसी तस्वीर न बनाए कि परिवार का कोई सदस्य उन्हें सही कर सकता है। भाई, पालन पोषण करना एक टीम वर्क है। हम बच्चों से यह कह सकते हैं, मम्मी तुम्हारे बर्ताव से बहुत दुखी हैं, नाराज हैं। बच्चों को माता पिता अक्सर ये कहते थे, तुम कभी नहीं सीखोगे। अरे खुद सोच के देखिए, अगर कोई ये बात आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा? भाई, बच्चों का अपना मूड होता है। कभी उन्हें एक काम करने में मजा आता है तो दूसरे ही पल उन्हें वो मजा खत्म हो जाता है। तो आप उनसे क्या कहें? मैं जानता हूँ कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम आसानी से इसे कर सकते हो, क्यों ना थोड़ी देर में फिर से कोशिश करें। तो बच्चों को लगता है कि ये हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमें कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। और तो और कुछ माता पिता ये कहते हैं, अरे तुम्हें कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है, चलो हटो, ये काम मैं करता हूँ। लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं तो बच्चों में दोबारा कोशिश करने की चाह खत्म हो जाती है, भले ही उनके पास टाइम कितना भी हो। बच्चों को ये कहें, प्रोत्साहन दें, उनसे कहें कि आप उसकी कोशिश करने की चाहत से बहुत खुश हैं, तो ना फिर से कोशिश करें जब हमारे पास ज्यादा टाइम हो। और हाँ, हम अपने बच्चों की तुलना अपने भाई बहनों से करते हैं, जो कि सरासर गलत है। अपने बच्चों की तुलना अपने भाई बहनों से बिल्कुल मत कीजिए। जब आप ऐसा कह रहे होते हैं, तुम किसी लायक नहीं हो, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से सीखो, तो बच्चों के मन मस्तिष्क पर अपने को बड़ा ही बुरा महसूस होता है। हम बच्चों से ये कह सकते हैं, अगर तुम ये कर लेते तो बहुत अच्छा होता, अपने भाई बहन की तरह। और हाँ, हम बच्चों से कहते हैं, रोना खराब होता है, केवल डरपोक लोग ही रोते हैं। तो हम में से बहुत लोग इस सीख के साथ पड़े हुए हैं। अगर आपका बच्चा उदास है तो रोना एक प्राकृतिक नियम है। रोने को कभी बुरा ना समझें, इसकी जगह समस्या कैसे सुलझे इस पर ध्यान दें। तो बच्चों से ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप उदास हैं, लेकिन अपने आंसुओं को ना रोकें। आंसू निकलने से शरीर और मन हल्का हो जाता है। और सबसे खास बात, जब आप अपने मित्रों से बात कर रहे हैं और बच्चे आपके पास आ जाएं तो उन्हें कभी मत डांटिए। जैसा कि अक्सर होता है कि बच्चे बीच में बोल देते हैं तो माता पिता उनको बेइज्जत कर देते हैं, चलो हटो यहाँ से, हमें बात करने दो। ऐसा कहने से बच्चों के दिमाग पर बड़ा बुरा असर पड़ता है कि हमारा इस परिवार में कोई महत्व ही नहीं। तब आप बच्चों से ये कह सकते हैं, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन अभी मेरा ध्यान कहीं और है। अरे क्यों ना तुम अभी खेलो और फिर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो बच्चों को ये लगेगा कि इन्होंने हम पर ध्यान दिया और हमारी बात सुनने की कोशिश की। तो आपसी तालमेल बना रहता है, प्यार और मधुरता बनी रहती है। इसलिए बच्चों को वक्त दें, उनके साथ थोड़ा हंसी ठिठोली करें और उनकी भावनाओं को समझें। ये विषय आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं एक नए विषय के साथ फिर आपसे मिलूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।